क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं और आज जो मैं 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे रेलवे के पेपर्स में आने का संभावना होती है। सो टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर वीडियो दिखेगा और जवाब दीजिएगा। तो आपका पहला सवाल है कि भारत में पंचायती राज शब्द का क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मीन्स जो पंचायती राज शब्द है उसका मतलब क्या है। पंचायती राज जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है इसी पर कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, का जनक या पिता किसे कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना कि भारत में पंचायती राज शब्द जो है उसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ग्रामीण के जो गांव के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनका खुद का वहाँ शासन चलता है, तो उसे बोलते हैं पंचायत। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह कहा जाता है, या कह सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक या पितामह किसे कहा जा सकता है, क्योंकि पंचायत राज को ही स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन कहा जाता था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। सो ऑप्शन नहीं दूंगा। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। इसका जवाब है लॉर्ड रिपन जो है उनको स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब हाँ अभी क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन आया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, बताओ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है वो किसे कहा जाता है, ये अगला क्वेश्चन आया था। सो इसका जवाब है बलवंत राय मेहता जी को जो है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा गया था। ठीक है, और अगला सवाल है कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत के संविधान के, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व DPSP, भारत के नीति निर्देशक तत्व जो के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। यानी कि DPSP के किस आर्टिकल, अनुच्छेद जो बोल सकते हो, अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायती राज का गठन जो होता है उसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि 36 हो गया, आर्टिकल 37, 38, 14। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं कि के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब जो है वो है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 40 जो है, आर्टिकल 14 के तहत जो है आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत, ठीक है, सॉरी। सो अगला सवाल आपका है कि 73वां संविधान संशोधन 92 द्वारा पंचायतों को, अच्छा हाँ अगला सवाल है कि
कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मतलब संशोधन होते थे ना कि 71वें संशोधन, 75वें संशोधन, 73वें संशोधन या 77वें संशोधन। तो ऐसे कौन सा संशोधन हुआ था? संशोधन मीन्स जैसे आर्टिकल्स में कुछ गड़बड़ी उनको सही किया जाता है तो संशोधन बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। सो 73 बोल दिया। सो इसका जवाब ही है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है। अब अगला सवाल बन गया कि आखिरी सवाल है ये कि जब पंचायत 73वें संविधान संशोधन हो गया तो पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो पंचायत चुनाव कराने का कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि जब संवैधानिक दर्जा हो गया है तो कॉमन सी बात है कि चुनाव भी होगा। सो चुनाव जो हुआ वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें पहला चुनाव हुआ? पहला राज्य भी कह सकते हो कि पहला राज्य जिसमें पंचायती चुनाव हुआ। राज्य पूछा है, यानी कि पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? ओके, है पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो था वो था एमपी, मध्य प्रदेश। ओके। सो आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो ग्राम पंचायती व्यवस्था से थे वो समाप्त हुए। अगली वीडियो में फिर से लेके आऊँगा और अगले टॉपिक में हो सकता है कुछ और हो या हो सकता है इसी के कुछ क्वेश्चन पूछूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो अच्छी है और चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।